हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इसको हम लोग डिस्कस थोड़ा डीपली जाके सीखेंगे कि किस तरह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान है और कितने लेवल पे कितना पैसा आता है, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीसी क्या है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है एफएलपी का जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो बिजनेस हुआ टोटली बेस्ड है सीसी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग सीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सीसी का मीन्स होता है केस क्रेडिट। केस क्रेडिट। अब आप ये सोच रहे कंपनी है सीसी क्यों रखा, तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ एफएलपी का थोड़ा सा प्रोफाइल जान लो कि सबसे पहला चीज एफएलपी जो 170 प्लस देशों पे काम कर रही है, पहला चीज। सेकंड चीज, कंपनी का 43 ईयर्स टोटली कंप्लीट हो गया। तो आप समझ सकते हो 170 प्लस देशों पे अगर कंपनी रन कर रही है, काम कर रही है, तो यहाँ पे जितना भी करेंसीज होगी इसको समझाना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि सभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होता है। ये चीज तो आप लोग जानते ही हो। तो सीसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहला चीज केस क्रेडिट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। केस क्रेडिट इसका फुल फॉर्म होता है। और सबसे पहला चीज सीसी का मीन्स होता है कि 170 प्लस देशों पे काम कर रही है। अब आप जैसे देखो कि इंडिया पे हमारा क्या चलते हैं, रुपीज चलती है। अब यूएसए पे जाओगे तो यहाँ पे डॉलर चलेगी। तो क्या यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट करेंसी चल रही। तो इसी के चलते कंपनी ने क्या करा कि अपना एक खुद का पॉइंट रख दिया, जिसे वो नाम दे दिया सीसी। जैसे कि मान लो कि एलोवेरा का बोतल है, जैसे ये एलोवेरा हो गया, तो उनपे वो दे दिया 102 पॉइंट। ये हनी का बोतल है, उनपे वो दे दिया 105 पॉइंट। तो ऐसे ही वो सभी प्रोडक्ट पे पॉइंट दे दिया। अगर आप किसी भी देश पे जाओगे, अगर आप दुबई पे जाकर बिजनेस कर रहे हो, तो प्रोडक्ट पे जो पॉइंट रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट करेंसी डिफरेंस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से वो सीसी एक पॉइंट रखा है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इंडिया के रुपीज में मतलब कैसा एफएलपी का जो मार्केटिंग प्लान है, जो हमारे इंडिया पे जो चलती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और डीपली में जाकर थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सीसी भी आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आप लोगों को इजी स्टेप में बताया हूँ, इजी फॉर्मूले से बताया हूँ कि सीसी क्या होता है। अब ये हम लोग बात करते हैं कि आगे का प्रोसेस हमारा जो बिजनेस हुआ किस तरह से रन करती है। तो सबसे पहला चीज कि 1 सीसी, जैसे कि 1 सीसी इक्वल टू होता 1000 पॉइंट। ये चीज आप लोग याद रखना, 1000 पॉइंट। एंड 2 सीसी का जो वैल्यू होता है ये होता है 2000 पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। तो आप जिस दिन, अब जैसे मान लो एक एलोवेरा का मैं एग्जांपल लेता, एलोवेरा इसमें 102 पॉइंट है। अगर आप लोगों को 1 सीसी करना पड़ेगा, 1000 पॉइंट का अगर टर्नओवर देना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 एलोवेरा बाय करना पड़ेगा या सेल आउट करना पड़ेगा। क्लियर। उसी तरह से अगर आपको 2 सीसी करना पड़ेगा तो आपको 2000 पॉइंट करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग याद रखना कि 1 सीसी का वैल्यू जो होता है 1000 पॉइंट होता है, एंड 2000 पॉइंट का वैल्यू होता है 2 सीसी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो 1 सीसी का जो हमारे इंडियन करेंसी में जो वैल्यू है वो अप्रोक्स 17,500 से 18,000 के बीच आती है। एंड 2 सीसी का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 35,000। ये चीज क्लियर होगी। 1 सीसी का जो हमारा करेंसी होता है वो आता है 17,000 से 18,000 के बीच। और जो 2 सीसी का जो हमारा टर्नओवर होता है, जो करेंसी जो होती है हमारे इंडिया करेंसी होती है, ये होता है 35,000। ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। फिर से आप लोगों में रिवाइज करा देता हूँ कि 1000 पॉइंट का आप जब टर्नओवर करा दोगे तो आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाएगा। एंड 2000 का अगर आप लोग टर्नओवर करा देते हो तो आपका हो जाता है 2 सीसी। ये चीज आपको क्लियर होगी। 1 सीसी का वैल्यू होता है 17,500 से 18,000 के बीच, एंड 2 सीसी का जो टर्नओवर होता है वो होता है 35,000। अब हम लोग यहाँ पे डीपली में जाते हैं मार्केटिंग प्लान की, कंपनी अब किस तरह से पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करती है सभी लेवल पे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि फॉरएवर में 5 लेवल होती है। जब आप यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपना ज्वाइनिंग करते हो, तो यहाँ पे आप सबसे पहला आप लोग जो बोले जाते हो उससे हम लोग बोलते हैं नोवस कस्टमर। क्या बोलते हैं, नोवस कस्टमर। यहाँ पे एफएलपी पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। यहाँ पे आप जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड से अपना ज्वाइनिंग करते हो, आप 170 प्लस देशों पे अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। अब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। आप जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंपनी के जो इतना भी प्रोडक्ट है आपको 5% डिस्काउंट में आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है ये होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर जहाँ पे होता है 2 सीसी का टर्नओवर। थर्ड जो हमारा होता है ये होता है सुपरवाइजर लेवल, जो होता है 25 सीसी पे। एंड जो फोर्थ लेवल जो होता है ये होता है असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे आपको 75 सीसी का टर्नओवर करना पड़ता है। एंड जो फिफ्थ सबसे सबका जो ड्रीम लेवल होता है वो होता है मैनेजर लेवल, जहाँ पे आपको 120 सीसी का टर्नओवर करके कंपनी को दिखाना पड़ता है। और यहाँ पे आपका जो इनकम होता है मैनेजर लेवल पे, वहाँ पे 1 लाख प्लस इनकम आपका क्रॉस हो जाता है।
अब मैं आप लोगों को यहाँ पे डीपली में थोड़ा जाके समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग ऊपर ऊपर थोड़ा सा जान लो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो होता है 2cc लेवल, ये आपको अपने खुद के दम पे करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1cc का जो वैल्यू होता है 17,000 से 18,000 होता है, एंड 2cc का वैल्यू होता है 35,000। ये चीज क्लियर हो गई। तो आप जिस दिन किसी भी कंजिक्यूटिव 2 मंथ में, ये चीज और एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जितना भी लेवल यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, वो आपको किसी भी कंजिक्यूटिव 2 मंथ में अचीव करना पड़ता है। अब यहाँ पे आते हैं 2cc जो लेवल होता है, आप किसी भी कंजिक्यूटिव 2 मंथ में अगर 35,000 का टर्नओवर कर देते हो तो आप यहाँ पे बोले जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप यहाँ पे बन जाते हो, और यहाँ पे आप फॉरएवर का जो होता है बिजनेस ओनर बन जाते हो। अब आप यहाँ से अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो सभी जगह पे। जैसे कि अगर आप नोवस कस्टमर में तो यहाँ पे सिर्फ आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे सिर्फ 5% डिस्काउंट मिल रहा है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपका बेनिफिट क्या क्या होगा? पहला चीज, यहाँ पे जो आपको 5% में जो प्रोडक्ट का डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे 30% में मिलने लग जाएगा, और 5% आपको कैशबैक बोनस भी आने लग जाएगा। जैसे सपोज मान लो आपने किसी भी मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपने 100 रुपया कोई प्रोडक्ट बाय किया, तो आपको यहाँ पे 30% यहाँ पे आपको मिल रहा है। जैसे 100 रुपया कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप लोग समझना, 100 रुपया कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ प्रोडक्ट 70 रुपया मिलेगी, 70 रुपीज में यहाँ पे आपको मिलेगी, प्लस आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ पे आपका टोटल ये चीज क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पे आपको टोटली यहाँ पे 5% कैशबैक मिलेगा, और यहाँ पे 70 रुपया का आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आप अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सपेंड आप किस तरह से कर सकते हो? जैसे कि आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, जैसे आपको बिजनेस अच्छा लगा, आप भी लोगों को शेयर करोगे ना कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है FLP का, जो आप यहाँ से आके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। आप भी क्या करोगे? अपने फ्रेंड को रेफर करोगे। जब आपका फ्रेंड यहाँ पे आता है, जैसे सपोज मान लो ये आप हो गए यू, ये आप हो, आप मान लो आप किसी भी 2 फ्रेंड को रेफर किया अपना बिजनेस, एक ये। अब यहाँ से आपका इनकम कैसे आता है? अब जैसे आपका फ्रेंड यहाँ पे ज्वाइनिंग करता है, ज्वाइनिंग जैसे वो करेगा, ये चीज क्या मैंने बताया, ज्वाइनिंग जैसे करेगा यहाँ पे वो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपके फ्रेंड को यहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। सेकंड, आपका यहाँ पे जो डिस्काउंट रहेगा वो कितना है? 30% का, यहाँ पे 30% का डिस्काउंट है आपका। और आपका ये भी पर्सन जो आएगा नोवस कस्टमर जैसे ज्वाइनिंग करेगा 5% का डिस्काउंट इसको भी मिलेगा। अब जैसे वो अपना 2cc कंप्लीट करता है, क्योंकि जैसे आपको भी अच्छा लगा बिजनेस, तो आप भी अपना 2cc लेवल कंप्लीट किए, सेम वो पर्सन को भी लगेगा, तो वो भी अपना आगे 2cc लेवल करेगा। तो जैसे वो अपना 2cc लेवल करता है, मतलब 35,000 का टर्नओवर करता है, तो इनसे आपको कमीशन कितना जाएगा? यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका जो प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट है इसको 30 माइनस उनका प्रोडक्ट का डिस्काउंट से माइनस कर देना, मतलब 25% डायरेक्ट कमीशन आपको चली जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा 35,000 का टर्नओवर करता है तो डायरेक्ट आपके पास 25% चला जाएगा। मतलब 25% का मीन्स क्या हो रहा है कि अप्रोक्स 7,500 से 8,000 रुपये आपके अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपके पास आप मंथ में 3 बंदा का ज्वाइनिंग कराते हो तो आप जोड़ लो 7.5 गुना 3, मतलब 21 से 25,000 के बीच आपका अर्निंग हो जाएगा मंथली। ये होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का अर्निंग। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको जो रेफर कमीशन जो मिलती है वो मिलती है 25%। अब हम लोग जंप करते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। अब आप सोचोगे अरे यार यहाँ पे तो 2cc करने में हालत खराब हो जा रही है, तो यहाँ पे 25cc हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप और आपकी टीम मिलके क्या करेगा? सुपरवाइजर लेवल आपका क्वालिफाई कराएगा। अब जैसे मान लो 25cc आपको करनी है, जैसे मान लो ये आप हो यू, अब 1 2 3 4 5 6, आपने 6% एक मंथ में लेकर आया। अगर 6% आता है और आपके साथ 2cc करता है, ये भी 2cc, 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 ये भी 2cc। अब यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट होगा, जैसे कि वो 2cc, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, मतलब 2 4 6 8 10 12, मतलब टोटल जो 12cc आपके टीम पे हो रहा है वो डायरेक्ट आप पे काउंट हो जाएगा, मतलब आपने 12cc का बिजनेस दिया। सेम उसी तरह से आपने नेक्स्ट मंथ कर दोगे 12cc का टर्नओवर, तो आपका 24cc हो जाएगा, और आपने 1cc का अपना प्रोडक्ट अपने आईडी से बाय कर लेना, मतलब आपका यहाँ पे 25cc लेवल अचीव हो जा रहा है, आप यहाँ पे बन जाते हो सुपरवाइजर। अब यहाँ पे सुपरवाइजर बनने के बाद आपको इनकम कितना मिलती है, अब मैं आपको ये बता दूं। ये चीज क्लियर करना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको इनकम 25% मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट होगा वो सब जगह कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ पर भी 30% रहेगा, यहाँ पर भी 30% रहेगा, यहाँ पर भी 30% रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5% कैशबैक बोनस मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8%, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 38%। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 13%। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 43% आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18% का कैशबैक बोनस मिल जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 48% का आपको डिस्काउंट मिलेगा।
अब सुपरवाइजर लेवल पे आपको कितना रेफर करने से इनकम आती है, जैसे मैंने आपको बताया असिस्टेंट सुपरवाइजर पर अगर आप किसी को रेफर कर दो तो आप 25% का हकदार बनते हो, आप यहाँ से इतना कमा सकते हो। अगर आप एक सुपरवाइजर हो, जैसे आप एक सुपरवाइजर हो, ठीक है, अब सुपरवाइजर बनने के बाद जैसे मान लो आपके नीचे कोई एक पर्सन आता है नोबस कस्टमर, वो आपके डायरेक्ट में अगर ज्वाइनिंग करता है तो उनका डिस्काउंट कितना रहेगा 5%, और आपका यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, ये चीज आप देखो, आपका कितना डिस्काउंट है 38%। प्रोडक्ट का डिस्काउंट आपको हमेशा प्रोडक्ट के जो डिस्काउंट होगा उससे आपको मार्जिन निकालना पड़ता है, ठीक है। अब 38 माइनस 5, 38 माइनस 5 तो टोटल कितना हो गया 33%। मतलब अगर आप एक सुपरवाइजर हो, अपने नीचे एक नोबस कस्टमर, एक न्यू पर्सन को अगर अपना बिजनेस शेयर करते हो, अगर वो अपना 2cc लेवल कंप्लीट करता है तो उनसे आपको डायरेक्ट 33% जाएगा, मतलब 33% मतलब 9 से 10,000 के बीच आपका इनकम डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अगर आप एक सुपरवाइजर लेवल पर 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में रिक्रूट करते हो तो आपको 50,000 से ज्यादा इनकम हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगी, यहाँ तक तो क्लियर होगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कैसे होती है, तो चलिए अब हम लोग जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर, अब आप कैसे बन सकते हो। अब हम लोग समझते हैं असिस्टेंट मैनेजर में 75cc का आप और आपके टीम मिलके, आप और आपके टीम मिलके, आपके टीम के नीचे जितना लोगों का, अगर किसी भी कंसेक्यूटिव मंथ में 75cc का टर्नओवर अगर आप लोग कर देते हो आप और आपका टीम मिलके, तो आप यहाँ बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आपका इनकम कितना होगा, आप जैसे मान लीजिए कि असिस्टेंट मैनेजर हो, अब मान लो यहाँ पे आपका क्या मैंने बताया, आपका जो प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट होगा ये कितना 30 + 13 मतलब 43% का आपका प्रोडक्ट डिस्काउंट। अब एक असिस्टेंट मैनेजर अगर आपने डायरेक्ट में अगर कोई बंदा लगाता, मान लेते 1 2 3 बंदों को लगाया, अब वो हो गया नोबस कस्टमर, मतलब वो ज्वाइनिंग करके आया, ये नोबस कस्टमर और ये भी एक नोबस कस्टमर है, ठीक है। अब नोबस कस्टमर में डिस्काउंट कितना रहता है 5% का, इसमें 5% का, इसमें 5% का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 43%, यहाँ पे 5%। अगर एक असिस्टेंट मैनेजर अगर एक नोबस को डायरेक्ट अपने लाता और वो बंदा अगर 2cc करता तो उनको इनकम कितना आ जाएगा 43 माइनस 5, टोटल कितना हो गया आप लोग जोड़ सकते हो, मतलब 38% का आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मतलब इनकम चला जाएगा। अगर कोई बंदा अपने डायरेक्ट एक असिस्टेंट मैनेजर और अपने नीचे कोई न्यू बंदा को अगर ज्वाइनिंग करा 2cc करवाता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर इसको बनाता है, तो आपको डायरेक्ट लगभग आप एक कैलकुलेशन अगर निकालोगे तो 11 से 12,000 के बीच आपके पास डायरेक्ट इनकम पहुंच जाएगी। ये चीज क्लियर होगी। अब सेकंड हम लोग स्टेप आते हैं मैनेजर लेवल। मैनेजर आप कब बनोगे, मैनेजर आप तब बनोगे जब आप और आपकी टीम मिलके 120cc का टर्नओवर कर दोगे, टीम का मतलब टीम में मिलके 120cc का टर्नओवर कर दोगे किसी भी 2 मंथ में, किसी भी कंसेक्यूटिव 2 मंथ में, तो आप यहाँ पे एक मैनेजर बन जाओ। अब मैनेजर बनने के बाद आपका इस तरह से डायरेक्ट इनकम आती है 1 2 3। अब मान लो आपने 3 बंदों को रिक्रूट किया, न्यू बंदा एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, यहाँ पे इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5%, और यहाँ पे कितना इसके डिस्काउंट कितना 48%, इसका 5%, इसका 5%। अब अगर ये अपने डायरेक्ट किसी बंदा को लाता है उनका 2cc करवाता है तो उनसे इसको डायरेक्ट चला जाएगा कितना 48 माइनस 5 मतलब 43%। अगर आप जोड़ोगे तो अप्रोक्स 15,000 रुपया इनकम डायरेक्ट चला जाएगा। अगर कोई एक मैनेजर अपने डायरेक्ट में अगर कोई न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर क्रिएट करता है तो डायरेक्ट उनका 15,000 चेक चला जाएगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है, जब आप अपने आप काम करोगे। एक्टिव इनकम आप अपने डायरेक्ट में बंदा लेके आ रहे हो काम कर रहे, बंदा लेके आ रहे काम कर रहे, बट आप कब तक काम करोगे एक्टिव। अगर आप मुझे एक्टिव ही काम करना तो मैं तो जॉब भी जाके कर सकता हूँ ना, बट यहाँ पे फॉरएवर में आपका क्या होता है, पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम मीन्स होता है आप काम करो या ना करो फिर भी आपके पास पैसा आएगा। अब पैसिव इनकम क्या होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, टीम से किस तरह से पैसिव इनकम आपके पास आता है और एक मैनेजर किस तरह से बिना काम करके भी मंथली का 1 लाख रुपया कमाता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और आगे हम लोग थोड़ा जानते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं सारा कुछ फ्रेश करके लिख लिया और मैं थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। जैसे कि नोबस कस्टमर में आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा, सुपरवाइजर पे 30 + 8 मतलब आप लोग याद रखें 30% का सभी पे डिस्काउंट होगा, बट जो इसमें 5% एड हुआ, इसमें 8%, इसमें 13, इसमें 18, ये आपका कैशबैक बोनस है। और जो कैशबैक बोनस ये तो आपके पास ही आ रहा है तो ये भी तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा ना। तो अब हम लोग क्या जानते हैं वॉल्यूम बोनस। जो पैसिव इनकम जो हमारा होता है ये हम लोग एफएलपी में इसको हम लोग वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ बताऊंगा, ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा ताकि आपका दिमाग थोड़ा हैंग कर जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया और अभी मैं अगर बताऊंगा तो आपका दिमाग में थोड़ा सा अलग लगेगा, क्या यार इधर परसेंटेज थोड़ा अलग लगा, यहाँ पे अलग लगा, तो मैं आपको थोड़ा सा डीपली में बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे जो पैसिव इनकम होती है सुपरवाइजर लेवल से आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एक सुपरवाइजर बन गए हो, यहाँ पे आप एक सुपरवाइजर बन गए, तो अगर एक सुपरवाइजर है, जैसे मान लो एक सुपरवाइजर है, उसके नीचे भी तो टीम होगा ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर,
असिस्टेंट सुपरवाइजर, चलो मैं 3 कैलकुलेट लेकर चलता। असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे अगर हुआ 2 बंदा, एक अपने नीचे असिस्टेंट सुपर लगाया, इसके नीचे 2 लग गया, इसके नीचे 2 लग गया। अब देखो इनकम कैसे जाती है। अब आपको ये चीज पता है कि एक सुपरवाइजर का जो डिस्काउंट होता है ये होता है 38%, और एक असिस्टेंट मैनेजर का जो डिस्काउंट होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो डिस्काउंट होता है ये होता है 35%, और सुपरवाइजर का जो डिस्काउंट होता है ये होता है 38%। अब वॉल्यूम बोनस कैसे जाती है, अगर सुपरवाइजर अगर काम करे या ना करे फिर भी उनके पास एक वॉल्यूम बोनस जाएगा, जो पैसिव इनकम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 38 माइनस 35 मतलब 3% का उसके पास डायरेक्ट वॉल्यूम बोनस जाएगा। अगर ये बंदा काम करे ना करे फिर भी उनके पास कितना जाएगा, 3% का डिस्काउंट जाएगा, मतलब 3% का पैसिव इनकम उनके पास जाएगा। सोचो उनके नीचे ये एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये कैसे 1 2 3 4 5 6, एक सुपरवाइजर 35,000 में बनता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 35,000 में बनता है, उसके नीचे 6 बंदा, अगर 6 बंदा डायरेक्ट बनता तब यहाँ जोड़ लो कैलकुलेट, 21, मतलब टोटल 2,10,000 का टर्नओवर, 2,10,000 का टर्नओवर उसके टीम के नीचे। और अगर 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो उनका डायरेक्ट उनको 3% जाएगा, ये चीज है। अब एक असिस्टेंट मैनेजर के पास कितना जाएगा, अब असिस्टेंट मैनेजर है 43 माइनस 38 कितना जाएगा, 5%। मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से 5% का डिस्काउंट कमीशन पैसिव इनकम आएगा। एक सुपरवाइजर से अगर मैं देखूँ तो 43 माइनस 35%, 8% का कमीशन आएगा। मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से भी, असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी इनकम आएगा, पैसिव इनकम। अगर वो काम करे ना करे फिर भी उनसे उनको पैसा आएगा। अब एक मैनेजर को क्या उनके पास भी आएगा, उनके पास असिस्टेंट मैनेजर से भी आएगा, सुपरवाइजर से भी आएगा और असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी आएगा। यहाँ से 48 माइनस 43 कर दोगे तो ये हो जाएगा 5% इससे आएगा। अगर एक सुपरवाइजर से लूँ तो सुपरवाइजर से कितना हो जाएगा, 48 माइनस सुपरवाइजर कितना 38, तो मतलब 10% आएगा। अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो उनसे आएगा 48 माइनस 35, उनसे आप लोग जोड़ लो 13% आएगा। मतलब एक मैनेजर इसलिए 1 लाख कमाता क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी इनको पैसिव इनकम आता है, सुपरवाइजर से भी आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी आता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे जहां पे हम लोग पैसिव इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब वॉल्यूम बोनस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक मैनेजर कितना लाखों किस तरह से कमा रहा है, एक असिस्टेंट मैनेजर कैसे कमा रहा है, एक सुपरवाइजर कैसे कमा रहा है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे पैसिव इनकम ये लोग कमा रहा है। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक स्टेप लाए कि मार्केटिंग प्लान में किस तरह से इनकम होती है, बट हम लोग एक डीपली में पैसिव इनकम किस तरह से कमाते हैं उसको हम लोग एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो हमारे यहीं तक होगा, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करें, लाइक के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ मेरा वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं भी यहाँ पर थोड़ा कंटेंट सही से बनाऊंगा। अगर कहीं कुछ डाउट्स वगैरह लग रहा है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताना कि आपका कंटेंट में यहाँ गलत है, यहाँ आपका थोड़ा बता सकते हो कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा खराब है। तो आप लोग जैसे आपको लगे वीडियो में जो कमी लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आज का वीडियो हमारे